अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम हुआ संपन्न। बता दें कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 97वां स्थापना दिवस आज मुख्य कार्यक्रम पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज चित्रकूट को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस कार्यक्रम में रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के कुलपति शिशिर कुमार पांडे, रामपुर बघेलान के विधायक विक्रम सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में कुलसचिव डॉक्टर सुरेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 20 जुलाई 1968 को हुई थी। शुरुआती दौर में इसका कार्यालय कोठी कंपाउंड में खुला, बाद में सिविल लाइन रीवा के बंगला नंबर 25 पर, फिर पीके स्कूल परिसर से संचालन हुआ। 1972 में शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रीवा में बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश शुरू हुआ था। पहले कुलपति पंडित शंभुनाथ शुक्ल बने थे। शुरुआत में इसका क्षेत्र रीवा, सतना, सीधी, शहडोल सहित बुंदेलखंड के पन्ना, टीकमगढ़ एवं छतरपुर तक था। विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों के चलते आगे बढ़ा और आज यहाँ तक पहुँचा है। स्थापना की गई थी जब मेरे दादाजी श्री गोविंद नारायण सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पहली सम्मिलित सरकार के मुख्यमंत्री बने हो, और उन्होंने 1.5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में गुजारा। और उस 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धियाँ दी रीवा में, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, बाण सागर प्रोजेक्ट हो गया जिसको पहले हिडम्बा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में जो भी सुविधाएं रीवा को दे सकते थे, आंध्र प्रदेश को दे सकते थे, उन्होंने दी। और जिसके लिए उन्होंने ये स्थापना की, उनके पिताजी यानी मेरे परदादा कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जी, उनकी एक सोच थी कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, और यदि एक आदमी, एक मनुष्य शिक्षित होगा और अच्छा पढ़ाई करेगा तो अपने जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक यहाँ पर रामपुर हाउस, जो नगर निगम के सामने अभी भी है, काफ़ी पुराना घर है, 1.5 एकड़ का वो कैंपस है, वहाँ पर उन्होंने निःशुल्क लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की थी कि जिस व्यक्ति को भी पढ़ाई करनी है रीवा में, वो वहाँ पर आए, रहे, खाना खाए, उसको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये उस टाइम यानी 60s की बात है, उस टाइम उनकी जो विचारधारा थी वो किस प्रति थी शिक्षा को लेकर। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग कप्तान साहब के बारे में, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं, क्योंकि बचपन में मैं सिंधिया स्कूल चला गया था पढ़ाई करने के लिए जब मैं 9 साल का था। तो मेरी पढ़ाई, पूरी शिक्षा सिंधिया स्कूल में हुई, 12वीं तक मैं वहाँ रहा। उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया वहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने मुझे कप्तान साहब के बारे में बताया हो, लेकिन कुछ लोग रहे उन्होंने मुझे बताया कि कप्तान साहब हमेशा हाफ पैंट में रहते थे, और कोई भी व्यक्ति उनके पास आता था तो सीधे रिक्शे में बैठा के, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, उनके पास सीधे ले जाते थे। वो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। उनको नेहरू जी ने 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले चुनाव के बीच का जो समय था उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का उनको प्रधानमंत्री बनाया। एक किस्सा है जो कि मैंने कई जगह पढ़ा भी है और कुछ लोगों से सुना भी है कि वो नेहरू जी से मिलने जब हाफ पैंट में दिल्ली गए तो वहाँ के चपरासी ने उनके नेहरू जी के घर के चपरासी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने बोला कि मैं मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री हूँ, माननीय नेहरू जी से मिलने आया। उन्होंने चपरासी ने बस एक कान से बात सुन के दूसरी कान से निकाल दी। वो बहुत देर तक इंतजार करते रहे। फिर जब उन्होंने दोबारा आके बोला, चपरासी ने अंदर जाके बोला, तो नेहरू जी स्वयं उनको बाहर लेने आए, फिर उनको अपने अंदर घर ले गए, उनको उनके साथ बैठ के नाश्ता किया। तो ये उनका